Verbs. Class 5 to 8. Verbs. Action words are called verbs. यानी एक्शन वर्ड्स को verbs कहा जाता है. Such as to go, to come, to run, to eat, etc. These are the examples of verbs. Transitive verbs. The verbs which have object are called transitive verbs. यानी वैसे verbs को transitive verbs कहते हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है. Such as Akbar won the match. In above sentence, one is an example of transitive verbs. यानी ऊपर के सेंटेंस में वन जो एक वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ मैच के फॉर्म में ऑब्जेक्ट है. अब एक सब्जेक्ट है, वन इज ट्रांजिटिव वर्ब है एंड मैच एक ऑब्जेक्ट है. Intransitive verbs. The verbs which have no object are called intransitive verbs. यानी वैसे वर्ब को intransitive verb कहते हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है. Such as Akbar won. In above sentence, one is intransitive verb. यानी ऊपर के सेंटेंस में यानी अकबर वन जैसे सेंटेंस में वन एक intransitive verb है क्योंकि वन जो एक वर्ब है इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. Main verbs. All action words in a sentence are called main verbs. यानी सभी तरह के एक्शन वर्ड्स को जो सेंटेंस में मौजूद होता है मेन वर्ब्स कहलाता है. Such as to go, to run, to play, to hit, to win, etc. ये सभी मेन वर्ब्स हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल वर्ब्स. इसे लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं. मेन वर्ब्स में बी इन एनी फॉर्म्स. मेन वर्ब्स किसी भी फॉर्म में होते हैं. जैसे गो अगर मेन वर्ब है तो वेंट, गॉन, गोज, गोइंग ये सभी भी मेन वर्ब्स हैं. यानी मेन वर्ब्स के कई फॉर्म होते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स. द वर्ब्स which help the main verbs to make tense are called auxiliary verbs. यानी वैसे वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करता है टेंस बनाने के लिए. दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. उसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है. द टोटल नंबर्स आर 23 सच एज इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डज, डिड, बीन, बीइंग, यूज्ड टू, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, may, might, can, could. They all are auxiliary verbs. The most important thing is that if in a sentence there is only one verb and that verb is auxiliary type, then that verb in that sentence will be called main verb. यानी अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है और वो वर्ब ऑक्सिलरी टाइप का है तो उस सेंटेंस में वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहलाएगा बल्कि मेन वर्ब कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, दे आर टीचिंग, दे आर टीचर्स. In first example,
are is auxiliary verb, but in second example are is main verb। यानी पहले के सेंटेंस में are ऑक्सिलरी वर्ब है क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब टीचिंग है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में आर के साथ चूँकि कोई मेन वर्ब नहीं है इसलिए आर ही मेन वर्ब होगा। यानी अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वह मेन वर्ब कहलाएगा। आई हैव बीन प्लेइंग, आप देख रहे हैं इसमें 3 वर्ब है, हैव, बीन एंड प्लेइंग। तो इन अबव एग्जाम्पल प्लेइंग इज मेन वर्ब बट बीन एंड हैव आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्लेइंग इज मेन वर्ब एंड हैव एंड बीन आर ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग इज मेन वर्ब। आई हैव बीन अ प्लेयर, इन अबव एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे एक सेंटेंस है आई हैव बीन अ प्लेयर, इसमें 2 वर्ब है हैव एंड बीन। बीन मेन वर्ब है बट हैव ऑक्सिलरी वर्ब है। आई हैव अ प्लेग्राउंड, आप देख रहे होंगे इसमें एक ही वर्ब है हैव। हैव इज मेन वर्ब, तो अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वह मेन वर्ब होगा।